So hello everybody, welcome to the video. So in today's class we are going to see और we are going to discuss about the religion chapter. तो पहले जो हैं वो हमने if you haven't seen the previous videos, अगर आपने पहली वीडियोस जो है वो नहीं देखी हैं प्लीज़ गो एंड सी. हमने जो है वो वहाँ पे वीडियोस का जो है वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया था. And on the previous year question analysis, on the basis of the previous year question analysis, we have chalked out certain themes. हमने कुछ जो है वो themes को chalk out किया है. जैसे पहली जो theme थी that was the approaches to study religion. रिलीजन को स्टडी करने के लिए जो है वो हमने अप्रोचेस को डिस्कस किया था. द सेकंड थीम इट वाज द टाइप्स ऑफ रिलीजन. ठीक है, रिलीजन के टाइप्स जो हैं वो हमने स्टडी किए. देन उसके बाद द थर्ड थीम इट वाज द मैजिक, रिलीजन एंड साइंस. ठीक है, मैजिक, रिलीजन और साइंस के बीच में आपके पास क्या डिफरेंसेस हैं, आपके पास क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उनको जो है वो हमने डिस्कस किया. और फिर जो है वो आपके पास चौथी थीम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज़ द मैजिक एंड जब मैजिक परफॉर्मेंसेस. ठीक है, और जो है वो हम मैजिक के बारे में जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे. सॉसरी, विचक्राफ्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है वो अगेन सवाल पूछे जाते हैं बट क्वेश्चन जो हैं दे आर बिट एनालिटिकल. तो उसी नज़रिए से जो है वो हम इसको जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप इसका PDF कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन गो टू द O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप के ऊपर जाइए. O2IS अकेडमी ऐप के स्टोर सेक्शन के अंदर जा सकते हैं एंड इन द स्टोर सेक्शन आपको ये जो वीडियो है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स, ये जो है वो आपको मिल जाएगा. एंड इन दिस वीडियो गो टू द रिसोर्स सेक्शन. रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. इन द रिसोर्स सेक्शन यू विल फाइंड दी ऐप. आपको जो है ये सारा जो PDF फाइल्स वगैरह जो हैं वो रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट वी हैव ऑलरेडी एनालाइज्ड. एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी, अगेन इट इज़ फ्रॉम एनिमिज्म से जो है वो आपके सवाल पूछा गया कि एनिमिज्म का आपके पास जो है वो इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी के अंदर जो है वो क्या एप्लीकेशन है एनिमिज्म का. अगेन यू कैन कोट द एग्जांपल फ्रॉम द NMS कम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स बाय LP विद्यार्थी. आप बुइंस का एग्जांपल दे सकते हो. बहुत सारे एग्जांपल जो है वो हमने इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किए थे, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि कैसे जो है वो एक स्पिरिट वर्शिप जो है वो एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या फिर इंसान और उसके इन्वायरमेंट के बीच का जो रिश्ता है उसको जो है वो स्थापित करने में कामयाब जो है वो हो जाती है. ठीक है, देन हमने जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस के बारे में किया था. That we have already discussed. Forms of religion we have already discussed. The difference between the magic and religion we have already discussed. Totemism, different type of perspective or the theories of totemism we have already discussed. Critically examine the different anthropological approaches to religion. Again we have discussed the concept of sacred and profane. This we will discuss in the next video. अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम सैक्रेड एंड प्रोफेन को डिस्कस करेंगे. टोटमिज्म फिर से आ गया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलीजन, मैजिक एंड साइंस, अगेन वी हैव डिस्कस्ड. इसको भी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था. एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज, अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. रिलीजन की डेफिनेशन बताइए, वी हैव डिस्कस्ड. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन बताइए, वी हैव डिस्कस्ड. नाउ इस चीज़ के ऊपर हम जो है वो आज की क्लास के अंदर पॉन्डर करेंगे. The witchcraft accusation is the result of strained interpersonal relationships. Explain. इस चीज़ के ऊपर जो है वो हम आज की क्लास को जो है वो आज की क्लास में जो है वो हम इसी चीज़ के ऊपर पॉन्डर करने वाले हैं. Distinguish between the magic and religion we have discussed. Give the suitable examples. हमने एग्जाम्पल्स भी दिए थे. हमने जो है वो मलिनोस्की का यानो गार्डन्स वाला जो एग्जाम्पल है उसको जो है वो हमने रीड किया था, उसको पेश किया था. विच क्राफ्ट एंड सॉसरी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. हम जो है वो अब डिस्कस करने वाले हैं. वाई हैव रिलीजन एंड मैजिक इट हैज़ बिकम द सुटेबल फीचर ऑफ द सोसाइटी, दैट वी आर येट टू डिस्कस. इसको अभी करेंगे डिस्कस.
डुरकाइम के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था, आपके पास मलिनोस्की ने जो है इस चीज़ को डिस्कस किया है, रेडक्लिफ ब्राउन ने इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने इसको डिस्कस किया है। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर इसको जो है वो और खगेलने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ द टोटमिज्म इन द प्रिमिटिव रिलीजन अकॉर्डिंग टू डुरकाइम, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, रिलीजन एंड मैजिक, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, सो हमारे पास दो चीज़ों के ऊपर जो है वो आज की क्लास जो है वो कंसंट्रेटेड रहेगी, दो चीज़ों के ऊपर जो है वो हम फोकस्ड रहेंगे। पहला है विचक्राफ्ट और सॉसरी, ये क्या चीज़ होती है। दूसरा है इसका एप्लीकेशन क्या है, ये जो है आपके पास एप्लीकेशन है कि विचक्राफ्ट और सॉसरी अगर समाज के अंदर रिलेशनशिप जो है सस्टेन हो जाएं तो उन रिलेशनशिप्स को फिर भी जो है वो विचक्राफ्ट एंड सॉसरी जो है वो आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है, सो मैजिक। सो जेम्स फ्रेजर एक लीडिंग ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ऑफ द फॉर्मुलेटिव फेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उन्होंने जो है वो मैजिक को एक टेक्निक की तरह जो है वो डिफाइन किया है, दैट इट इज़ द टेक्निक टू डिज़ाइन टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, बाय मैनिपुलेटिंग द सुपर नेचुरल, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद फ्रेजर ने इसके अंदर मैजिक को एक टेक्निक की तरह बताया कि मैजिक जो है इट इज़ अ मीन्स जिसके अंदर जो एक इमोशन होता है वो होता है कंट्रोल करने का। ठीक है, कंट्रोलिंग इमोशंस होते हैं, जो स्किल होता है वो सुपर नेचुरल को कंट्रोल करने का होता है, सरेंडर करने का नहीं होता। सो मैजिक इट इज़ ईदर फॉर द गुड पर्पस और द बैड पर्पस। बैड पर्पस के लिए भी हो सकता है, गुड पर्पस के लिए भी हो सकता है मैजिक। फिर आगे आते हैं ब्रॉन्सा मलिनोस्की। मलिनोस्की कहते हैं, और मलिनोस्की ऑफर्ड येट अनदर डेफिनेशन ऑफ मैरिज। मैरिज के अंदर आपके पास कुछ सुपरस्टिशियस एक्ट्स होते हैं, कुछ आपके पास बिलीव्स होते हैं, जिनको मैं सर्कल या फिर स्क्वायर के अंदर करता जा रहा हूँ, दे आर द कीवर्ड्स। उनके अंदर आपके पास सुपरस्टिशियस एक्ट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं। ठीक है, इन विच द इंडिविजुअल्स आर टॉट टू कंट्रोल नेचर, जिसके अंदर नेचर को कंट्रोल करने की ताकत मानी जाती है। ठीक है, सो जब आपके पास कब ये आपके पास बिलीव्स, कब ये एक्ट्स किए जाते हैं, जब उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका रैशनल टेक्निक्स हैं वो इनसफिशिएंट पाई जाती हैं। इसी चीज़ को हमने पिछली क्लास के अंदर जो है वो मलिनोस्की के केस स्टडी के अंदर देखा था। मलिनोस्की अपनी केस स्टडी के अंदर बताते हैं कि वो चाहे बेचारे जितना मर्जी काम कर लें, एक स्टॉर्म आया, पूरी की पूरी उनकी जो है वो गायब हो जाएगी, पूरी की पूरी जो है वो उनकी जो मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत गायब हो जाएगी। तो वो अपनी लिमिटेशन जानते हैं कि वो कुछ भी कर लें, वो नेचर को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ वो जो है वो नेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है ट्राई करते हैं। इंडिविजुअल्स ट्राई टू कंट्रोल द नेचर, जब उनकी खुद की रैशनल टेक्नोलॉजी जो है वो कारगर नहीं साबित होती, वो जो है वो कंप्लीट नहीं होती। So for him, the magic it comes to existence when people try to reduce the anxiety in uncertainty. ठीक है, so for both the Malinowski and Fraser, जो आपके पास मैजिक है वो प्रिमिटिव साइंस है। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू रेमंड फिर्थ, मैजिक के 3 एलिमेंट्स होते हैं। रेमंड फिर्थ का काम कहाँ पे है? रेमंड फिर्थ का काम है टोकोपियंस के अंदर। ठीक है, टोकोपियन सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे रेमंड फिर्थ ने जो है वो अपना काम किया है। सो अकॉर्डिंग टू रेमंड फिर्थ आपके पास जो मैजिक है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है प्रैक्टिशनर, दूसरा है एम, और तीसरा होता है मैजिकल फार्मूला, स्पिरिट, सॉरी 3 नहीं 4, और फिर जो चौथा होता है वो होता है स्पिरिट्स एंड स्पेल्स। ठीक है, सो पहले प्रैक्टिशनर के अंदर शमन्स आ जाते हैं और मैजिशियंस आ जाते हैं। शमन्स जो आपके पास, जिनको मेडिसिन मैन भी कहा जाता है, दे आर जनरल पीपल। ठीक है, जो कि सोसाइटी के अंदर रहते हैं। जनरली आपके पास जो मैजिशियंस है अकॉर्डिंग टू रेमंड फिर्थ, उनको सोसाइटी से बाहर रखा जाता है। शमन्स और मेडिसिन मैन ये जनरल लोग होते हैं, आप और मेरे जैसे लोग होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत जो है ये समझा जाता है कि इनको थोड़ा बहुत जो है सुपर नेचुरल का, या फिर आपके पास जो मेडिसिन है थोड़ा बहुत जो है वो उनको ज्ञान है। शमन्स जो हैं वो आपके पास बेनिवोलेंट मैजिक करते हैं। मैजिशियंस दोनों तरह के मैजिक करते हैं, बेनिवोलेंट भी करते हैं, मेलिवोलेंट भी करते हैं। एम 3 तरह के होते हैं, प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, प्रोटेक्टिव। प्रोडक्टिव एम्स फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास क्रॉप्स ग्रो करते हैं, टोकोपियंस के अंदर जो है वो हॉर्टिकल्चर है,
तो टोकोपियंस के अंदर जब क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं तो इंटेंसिव मैजिक या फिर इसी प्रोडक्टिव मैजिक को कहा जाता है इंटेंसिव मैजिक। तो इंटेंसिव मैजिक या फिर प्रोडक्टिव मैजिक जो है वो परफॉर्म किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव मैजिक सामने वाले को हानि पहुंचाने के लिए करे जाने वाला, प्रोटेक्टिव मैजिक अपने आप को उसी हानि से, उसी डिस्ट्रक्शन से बचाने वाला जो मैजिक है उसको हम प्रोटेक्टिव मैजिक कहते हैं। मैजिक फार्मूला के अंदर दो चीज़ें आती हैं, मेडिसिन आते हैं और राइट्स आ जाते हैं, रिचुअल्स आ जाते हैं और मेडिसिन आ जाती हैं। मेडिसिन, बोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आपके पास सामग्री है, ठीक है। राइट्स जो आपके पास मैजिक स्टार्ट होने से पहले जो चीज़ें जो है वो होती हैं, दे आर नोन एज दी राइट्स। फिर स्पेल्स एंड स्पिरिट्स। स्पेल्स एंड स्पिरिट्स का मतलब क्या है कि आपके पास जिनको बुलाया जाता है, स्पिरिट्स जिनको बुलाया जाता है। स्पेल्स जो आपके पास जो मैजिक मैन जो है वो बोलता है, ठीक है, उनको हम स्पेल्स कहते हैं। स्पिरिट्स जिनको न्योता दिया जाता है, जिसको बुलाया जाएगा। ओके, पहले हम आते हैं सॉर्सरी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू इवन पिक्चर्ड, दिस सॉर्सरी इट इज द डेलिबरेट एक्शन by society which is meant for doing harm to others। सामने वाले को हार्म करने के लिए जब आप कुछ करते हो तो आप जो है सॉर्सरी कहते हो। इट इज़ अ ब्लैक मैजिक। सो इवन पिक्चर्ड दो तरह का मैजिक मानते हैं, एक वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। वाइट मैजिक जो कि सामने वाले को, जो कि सोसाइटी की भलाई के लिए किया जाता है। ब्लैक मैजिक जो कि सोसाइटी को हानि पहुंचाने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। सो ब्लैक मैजिक इट इज़ यूज्ड इन द सोसाइटी वेयर देयर आर हॉस्टाइल सेगमेंट्स इन द सोसाइटी। सो इवन पिक्चर्ड का ये काम कहाँ पे है? इवन पिक्चर्ड का ये जो काम है दैट इज़ इन द अजांडेज। अजांडेज के अंदर काम है इवन पिक्चर्ड का। इवन पिक्चर्ड कहते हैं कि अजांडे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हॉस्टिलिटी ज़्यादा है। तो आपके पास जो ब्लैक मैजिक है वो एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से डेटरेंस, दूसरे सेगमेंट से बदला लेने की भावना से यूज़ जो है वो करते हैं। तो आपके पास एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को हानि नहीं पहुंचाता, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को हार्म नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में जो है ये खतरा बना रहता है कि अगर मैंने इसको हानि पहुंचा दी, अगर मैंने इसको हार्म कर दिया तो सामने वाला जो है वो मुझे कुछ ना कुछ श्राप दे देगा, कोई ना कोई मैजिक कर देगा मेरे ऊपर, मेरे सेगमेंट के ऊपर मैजिक कर दिया जाएगा। तो अजांडेज के अंदर कई बार जो है वो आपके पास विलेज मैन रखे जाते हैं, जो आपके पास जो विलेज को जो है, सेगमेंट को जो है वो बचाते हैं कि कोई रात को आए और मैजिक वगैरह को टूना टोटका ना करके चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ से ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है कि जो सॉर्सरी है वो तब आपके पास होती है जब आपके पास जो है वो हॉस्टाइल सेगमेंट्स का डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है। यही चीज़ें जो है वो टोकोपियंस के अंदर भी देखी जाती हैं, ठीक है। टोकोपियंस के अंदर भी यही चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद कोरा डबोस हैं, उन्होंने जो है वो कोरा डबोस ने भी कहा है। आपके पास अब्राहम कार्दनर की भी स्टडी है। अब्राहम कार्दनर ने भी एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की है। वो इंस्टीट्यूशन है वामई का इंस्टीट्यूशन। वामई का इंस्टीट्यूशन है कि एक ऐसी चुड़ैल है जो कि लोगों को हानि पहुंचाती है, जो लोगों को बीमार कर देती है। सो जब सोसाइटी के अंदर, जब आपके पास ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर ऐसी जो चीज़ें हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं, हॉस्टिलिटी बननी स्टार्ट हो जाती है, एंग्जाइटी, एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल लोग होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपके पास जो वामई का इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसे जो चुड़ैल का इंस्टीट्यूशन है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका डेवलपमेंट जो है वो आपके पास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर सिमिलरली आपके पास जो है वो कुछ फंक्शनलिस्ट, जैसे आपके पास रेमंड फिर्थ ही हो गए। रेमंड फिर्थ ने फिर आपके पास ये टिप्पणी की है कि जब आपके पास सोसाइटी के अंदर, जब देर आर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ये टिप्पणी जो है वो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को साझा किया है कि जब आपके पास आप सोशल रूल्स को ज़्यादा डाइवर्जेंट हो जाते हो, तब आपके पास जो है वो बहुत बार आपको एज अ विच जो है वो कह दिया जाता है और आपको आइसोलेशन के अंदर जो है वो दुनिया जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है रहना पड़ता है, ठीक है। सो रेमंड फिर्थ ने ये बात की। फिर उसके बाद हेनरी एस मेन है। हेनरी एस मेन दो तरह के जो है वो हेनरी एस मेन, ठीक है। हेनरी एस मेन दो तरह की विचेस की बात करते हैं।
एक आपके पास जो है डेली लाइफ की विचेज़, एक नाइटमेयर विचेज़। वो कहते हैं कि नाइटमेयर विचेज़ जनरली तब आपके पास आती हैं जब सोसाइटी में हॉस्टिलिटी और फियर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को डेवलप करना है। ठीक है, अपने अंदर जो है वो चीज़ों को डेवलप कीजिए। ठीक है, वो वाला जो क्वेश्चन है उसको इसी तरह से जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, देन द टाइप्स ऑफ सॉसरी, कौन कौन से आपके पास सॉसरी के टेक्निक्स हैं। बोन पेंटिंग है, ऑब्जेक्ट इंट्रूजन है, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। प्लीज़ रीड इट वंस, एक बार जो है वो इसको देख लीजिए। बोन पेंटिंग का मतलब जब सॉसरर जो बोन्स को वगैरह उसके ऊपर मैजिक वगैरह कंडक्ट करते हैं, अगेन द कॉज आपके पास इट कॉजेज द डेथ और डिसीज। ऑब्जेक्ट इंट्रूजन, जब आपके पास उसकी गुड़िया वगैरह बना ली जाती है और उसको जो है वो किल करने के लिए जो है, एक इंसान को किल करने के लिए उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को इंट्रूड किया जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फेशियल हेयर काट लिए जाते हैं, बाल वगैरह काट लिए जाते हैं। ठीक है, देन आपके पास अगले आते हैं रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स। रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स के अंदर आ जाते हैं शमन्स। शमन्स दे आर रिचुअल स्पेशलिस्ट्स और दे आर द स्पिरिचुअल मीडिएटर्स। वो रिचुअल स्पेशलिस्ट भी होते हैं, स्पिरिचुअल मीडिएटर्स भी होते हैं। उनके पास पावर होती है टू एक्ट एज दी साइकोप्रॉम्प। ठीक है, तो साइकोप्रॉम्प की तरह जो है वो एक्ट करते हैं, यानी कि वो जो है वो आपके स्पिरिचुअल गाइड की तरह, द गाइड ऑफ सोल्स, सोल्स के गाइड की तरह जो है वो एक्ट करते हैं, यानी कि सोल्स और आपके बीच में वो एक इंटरमीडिएशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्रीस्ट एंड शमन्स। जस्ट इसको रीड कर लीजिए। बेसिकली आपके पास प्रीस्ट जो है एक स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन है, शमन जो है सिंपल सोसाइटी के अंदर होता है, आपके पास स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं होती। प्रीस्ट के पास जो है वो प्रीस्ट जो है वो एल्म्स वगैरह चार्ज करता है, शमन जो है वो कई बार एल्म्स वगैरह चार्ज करता है, कई बार जो है उसको गिफ्ट वगैरह जो है वो नहीं भी दिए जाते। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्रीस्ट की कोई गलती नहीं है। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, शमन की जो है वो गलती निकाली जाती है, उसकी स्किल में जो है वो कमी देखी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो प्रीस्ट और शमन का जो डिफरेंस है, एक बार जस्ट इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे जो टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच। ठीक है, विच पे दो लोगों ने काम किया है। वैसे तो इवन पिक्चर्ड का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सॉसरी पे उन्होंने उसका भी काम जो है वो विचेस के ऊपर है, अजांडे के अंदर। रेमंड फिफ्थ का जो काम है विचेस के ऊपर, उनका काम जो है इट इज़ इन टोकोपियंस। टोकोपियंस के अंदर जो है वो रेमंड फिफ्थ का काम है। रेमंड फिफ्थ ने जो मैजिक है, मैजिक की सॉसरी है, उसको ब्लैक मैजिक और डिस्ट्रक्टिव मैजिक के अंदर लिखा है, और एक जो है वो वाइट मैजिक जिसको हम बेनिवलेंट मैजिक कहते हैं। इसी चीज़ को जो है वो आपके पास इवन पिक्चर्ड ने भी बनाया है। फिर उसके बाद हेनरी एस मेन। हेनरी एस मेन ने जो है वो अगेन विचेस का क्लासिफिकेशन किया है, एवरीडे विचेस एंड नाइटमेयर विचेस। नाइटमेयर विचेस जो कि सोसाइटी के कंसेप्शन होते हैं, जो कि सपनों में आती हैं। एवरीडे विचेस जो कि आपके पास जो है अक्सर जो लोग डाइवर्जेंट होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि मानते नहीं हैं उनकी बातों को, खास करके जो लड़कियां जो मानती नहीं हैं बातों को, जो ज़्यादा डाइवर्जेंट हो जाती हैं, जो कि सोसाइटी में हॉस्टिलिटी का कारण बन जाती है, उनको जो है वो लोग एवरीडे विचेस जो है, विचेस की तरह जो है वो उनको जो है वो पेश कर देते हैं, या फिर उनके ऊपर जो है वो ब्रांड कर देते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन हम वही चूज करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को चूज करते हैं। द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाज विचक्राफ्ट एक्विजिशन इज द रिजल्ट ऑफ स्टेन्ड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, एक्सप्लेन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम चूज करते हैं कि आपके पास जो विचक्राफ्ट एक्विजिशंस हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ द स्टेन्ड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, दैट द विचक्राफ्ट एक्विजिशंस, दे आर द, दिस इज द विचक्राफ्ट एक्विजिशन, दे आर the result of stained impersonal relationships। ठीक है जी, आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे कि आपके पास इवन पिक्चर्ड ने अजांडेज के अंदर
के अंदर जो है वो आपके पास काम किया है, जिसके अंदर वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो है वो आपके पास जब रिलेशनशिप्स जो है वो स्टेन होने स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपके पास जो है वो सॉर्सरी का इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके पास आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्टेन्ड रिलेशनशिप की वजह से आपके पास जो है सॉर्सरी का इंस्टीट्यूशन जो है वो आ चुका है। तो इसके अंदर जो अप्रोच वो फॉलो करते हैं वो कौन सी अप्रोच है? द अप्रोच, इट इज़ द फंक्शनल अप्रोच, कि सोसाइटी के अंदर एक कुछ इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट की वजह से एक जो है वो आपके पास क्या हो गया, एक जो है वो आपके पास इंस्टीट्यूशन जो है वो बन गया, सॉर्सरी का इंस्टीट्यूशन बन गया। ठीक है, तो जो अप्रोच इसके अंदर उन्होंने फॉलो की, दैट इज़ द फंक्शनलिस्ट अप्रोच। लिखना है ये सब कुछ। फिर उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर आइए। अंडर दिस फंक्शनलिस्ट अप्रोच वो टेक्निक्स को बताते हैं कि आपके पास जो है वो विचक्राफ्ट जो है वो किस तरह से, विचक्राफ्ट या फिर जो सॉर्सरी है वो किस तरह से जो है वो हो रही है। तो वो 3 डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो बताते हैं। बोन पेंटिंग को बताते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंट्रूजन बताते हैं, और जो उसके बाद जो है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है वो काम, जो टेक्निक है उसको जो है वो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे के ऊपर आ जाइए, दूसरे थिंकर्स के ऊपर आ जाइए, साइकोलॉजिकल स्कूल, जो आपके पास साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी अब्राहम कार्नर कोराडोबोस जो है वो एक इंस्टीट्यूशन, वामहई के इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। वामहई का जो इंस्टीट्यूशन है वो उन सोसाइटीज़ के अंदर होता है जिनके अंदर एंग्जाइटी या फिर जो आपके पास जेंडर रिलेशनशिप्स जो हैं, जो इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जिनके अंदर स्टेन हो रखे होते हैं। फिर उसके बाद तीसरे आपके पास जो है वो टोकोपियंस के अंदर काम है बाय रेमंड फिर्थ। रेमंड फिर्थ का जो है वो आपके पास टोकोपियंस के अंदर काम है। अगेन रेमंड फिर्थ जो है वो आपके पास यही बात करते हैं कि आपके पास जो है वो मैनिवलेंट मैजिक जो है, वो जो ब्लैक मैजिक है, वो आपके पास तब शुरू हो जाता है जब आपके पास जो है वो एंग्जाइटी जो है वो सोसाइटी के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके पास एंग्जाइटी जब सोसाइटी के अंदर बढ़ जाती है, या फिर आपके पास जब आपके पास हॉस्टिलिटी जो है वो आपके पास बढ़ जाती है, तब आपके पास जो है इम्पर्सनल रिलेशन, आपके पास जो है वो ब्लैक मैजिक जो है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्लैक मैजिक की बात जो है वो करते हैं, डिस्ट्रक्टिव मैजिक की बात जो है वो करते हैं। फिर चौथे हैं आपके पास हेनरी मेन। सो हेनरी मेन जो है वो विचेस को 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक है आपके पास जो है वो नाइटमेयर विचेस। नाइटमेयर विचेस अगेन जब सोसाइटी में हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो नाइटमेयर विचेस जो है वो आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरी जो है वो आपके पास एवरीडे विचेस। एवरीडे विचेस उनको ब्रांड किया जाता है जो कि बातें नहीं फॉलो करते, जो कि ज़्यादा डाइवर्जेंट हो जाते हैं। तो आपके पास एवरीडे विचेस। तो हेनरी मेन एक आपके पास एंशिएंट लॉ के अंदर जो है इस तरह से जो है वो चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, देन आपके पास जो है आप करंट रेलिवेंस लिख सकते हो कि करंट रेलिवेंस क्या है। हर साल आपके पास मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं जिसके अंदर ट्राइबल वीमेन को जो है वो विच कह के, विच की तरह ब्रांड करके जो है वो मार दिया जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे भूमि अधिग्रहण जो है वो हो रहा था, लैंड एक्विजिशन हो रहा था, या फिर जो है वो ट्राइबल वीमेन जो थी वो आपके पास जो ठेकेदार थे उनके साथ उनका कोई इम्पर्सनल जो झगड़ा था वो चल रहा था। ऐसे आपके पास बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो है वो करंट रेलिवेंस जो है वो आप लिख सकते हो, देन यू कैन कंक्लूड। इसके बाद आप जो है वो कंक्लूड कर सकते हो। जस्ट गूगल दिस, आपको बहुत हर साल ऐसा होता है, हर साल कम से कम 10 केसेस ऐसे मिलते हैं। मुझे 10 केसेस जो है वो ऐसे सुनने को मिलते हैं जहाँ पे ट्राइबल वीमेन को जानबूझ के जो है वो प्रताड़ित किया जाता है, जानबूझ के। जो पिछले से पिछले साल जो है वो एक लड़की को जो है वो ज़िंदा जला दिया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर, ट्राइबल वुमेन को। ठीक है, क्यों जलाया जाता है? क्योंकि आपके पास इकोनॉमिकल जो बॉन्ड्स हैं या फिर आपके पास जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उनके कस्टम्स कुछ और होते हैं, सस्पिशन डेवलप हो जाता है। सस्पिशन डेवलप होने के बाद जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ें, जो इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इवेंचुअली जो है वो ऐसे जो है उनको विच ब्रांड किया जाता है और पूरी सोसाइटी जो है वो मिलकर उनको प्रोसिक्यूट कर देती है। ठीक है, देन यू कैन कंक्लूड। उसके बाद आप जो है वो कंक्लूड कर सकते हो।
ओके, सो प्लीज़ राइट योर आंसर, अपना उत्तर लिखिए, आंसर लिखिए, एंड प्लीज़ सेंड इट इन हेयर। यहाँ पे जो है वो इस नंबर के ऊपर 9872124143 के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं। और यू कैन डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप, आप O2IS अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है वो अपना आंसर जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप अपना आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।